सभी को हैप्पी दिवाली। जय जय माँ बगलामुखी, जय माँ इंद्वासी। देखिए जय श्री श्याम। मैंने अपनी तैयारी देखी किस तरह से की है माँ लक्ष्मी जी की। मैंने काली हल्दी का पेड़ रखा है यहाँ पे, क्योंकि काली हल्दी जिन्नातों को और शक्तियों को खींचने में बहुत ही कारगर होता है। और ये कहते ना, ये हंडा जिस पे मैं महालक्ष्मी की पूजा काम कहते हैं बगलामुखी से करते आ रही हूँ, तो इसी को इसके अंदर सब कुछ है, सोना चांदी पैसा जो भी भगवान के हिसाब से पूजा करते हो सब रखा है। क्या मोहिनी सिंदूर तक बनाया गया है। देखिए मुझे जैसे ठीक लगा मैंने वैसा किया है। मैंने कहा ना आपको, जिन्नात की पूजा के लिए हमें कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है। देखिए कल की माँ काली की पूजा भी की है एक ही जगह। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे जिन्नात की पूजा के लिए भी गुलाब के फूल, ये गुलाब के फूल मुझे रहमान बाबा से मिले हैं और मैंने जिन्नात को ये केसर का भोग लगाया है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, कनेर का फूल है, का जो माँ को लौंग है, लौंग का अभिषेक किया है। ये जो कहते हैं ना हल्दी, कमलगट्टा, ये फूल कनेर के फूलों से कल हवन होगा, माँ का अभिषेक होगा, सारी पूजा होगी। ये देखिए यहाँ पे मुझे खाटू श्याम जी से चांदी का मुकुट मिला था, सब चीज़ें मैंने पूजे पे रखी है। बगलामुखी का ये बगलामुखी का यंत्र तो मैंने भाई मयूर के लिए रखा है। मेरे मयूर को अच्छे से उसका बिजनेस आगे बढ़ो करके मैंने मयूर के लिए स्पेशल रखा है। आप सबके लिए भी पूजा कर रहे हो, ऐसा कुछ टेंशन मत लीजिए। आप सबके लिए अलग से अच्छे से आने वाली ज़िंदगी में आपको कोई दुख तकलीफ नहीं है, ऐसे करके पूजा कर रहे हैं। काली हल्दी का पेड़ ऐसा होता है कि काली हल्दी जिन्नातों को खींचने में बहुत काम लाती है। देखिए मैंने कोई अलग से कोई तांत्रिक विद्या वाला पूजा नहीं किया है कि मैं जिन्नात के लिए अलग से बिछाऊँ करूँ, कुछ नहीं। मैंने सारा चीज़ साथ में बिठाया है। अब सारी चीज़ साथ में खींच के एकदम दरवाजे के सामने शक्तियाँ हैं। अब दरवाज़ा रात भर खुला रहेगा, पूजा होती रहेगी और इस तरह से करेंगे। मैं सबको यही कहूँगी कि सबका दिन अच्छा जाए, सबका साल अच्छा जाए। हे माँ लक्ष्मी, ज़िंदगी भर सबके घर में अस्थिर बनी रहो। मेरी पूजा स्वीकार करो, कोई गलती टूटी हो माफ़ करो। आज मुझे बहुत लोगों ने बहुत परेशान किया और नर्सरी परेशान किया। विद्या देवी कभी किसी को गाली नहीं देती, कभी किसी को उल्टा नहीं बोलती, लेकिन आज मुझे कुछ लोगों ने सिर्फ पूजा रोकने के लिए इतना परेशान किया। और मुझे शर्म आ रही है लोगों पे कि लोग औरतों से कैसे लड़ सकते हैं, औरतों से, माँ बहन बेटियों से कैसे लड़ सकते हैं। देखो मैं अपनी वीडियो में कभी किसी का नाम नहीं लेती हूँ, जो होता है वो बोलती हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि आज मेरी पूजा को रोकने के लिए लोगों ने एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी, ज़बरदस्ती बातें अपने पर ली, ज़बरदस्ती ये किया। मैं सबको एक ही बात बोल रही हूँ कि जब आप गलत नहीं होना तो आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, जब इंसान गलत होता है ना तो इसको बातें बुरी लगती। कोई बात नहीं, मैं ये सारा कुछ करके सुबह कहा है ना, मैंने कहा कल मंगलवार, अभी 12 बजे के बाद मंगलवार लगेगा, मैं सारी पूजा रात को करूँगी। रात को पूजा होने के बाद मैं कल सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी 111 बार और हनुमान जी पे सब छोड़ूंगी कि जो लोग इस तरह से हरकत करें उनको सजा दो। देखिए आज मेरे को एक अघोरी को ये लोग ने ज़बरदस्ती परेशान किया, एक अघोरी के मुँह से गाली निकलवाई, एक अघोरी को परेशान किया, पागल करने की कोशिश की, मजाक उड़ाया। देख लेना, अगर ज़िंदगी में तुम लोग सब लोग पागल होकर नहीं घूमे ना तो विद्या देवी नाम की नहीं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, कोई इज्जत की लायकी की नहीं। एक बात तो मैंने समझ गई, इन लोगों की खुद की अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, दूसरों को क्या इज्जत देंगे। दूसरों को परेशान करना, दूसरों के सामने हेकड़ी दिखाना, दादागिरी दिखाना, ज़बरदस्ती हर बात अपने पर लेना, नाम लेना। जब मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो भी मेरे को परेशान किया गया। अभी मैंने आखिरी ऑप्शन यही सोचा है कि मैं भी चाहूँ तो अभी मैं अपने सब रमेश भाई सबको बुला सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं कानून के हिसाब से चलूँगी। अब तीसरा ऑप्शन ये सोचा कि अब कोई किसी ने बदतमीज़ी की ना, तब उनको डायरेक्टली पुलिस वालों को बुलाया जाएगा कि भाई ये ज़बरदस्ती की बात हो रही है, ना लेना है ना देना है, ना कहीं नाम लिया जा रहा है। ये लोग ज़बरदस्ती हम औरतों, क्योंकि मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ अकेले रहती हूँ, मैं सिंगल मदर, एक औरत होकर अकेले रहती हूँ, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, ठीक है। और ज़बरदस्ती मेरे घर में मेरी 2 जवान बेटियाँ, मेरा बेटा और मैं रहते हैं, और ज़बरदस्ती यहाँ पे इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अगर मैं तो यात्रा पे रहती हूँ, अगर मेरे बच्चों को या किसी को भी कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ये लोग की, कि जो लोग ज़बरदस्ती अपने पर नाम ले रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होगा। क्योंकि अब ये लोगों ने पानी नाक के ऊपर से लेके गए हैं। सुबह से मैंने 4 से 5 बार सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि भाई मैंने किसी को कोई बात नहीं बोली, जो गलत हुआ है उस गलती के लिए मैंने लोगों को बोला है, तुम लोगों को बोला नहीं, लेकिन तो भी ये लोग ने ज़बरदस्ती मेरे से पूरा दिन भिड़ने की कोशिश की है। अब भिड़ने की कोशिश की है तो मैं अब कुछ बोलूँगी नहीं, अब मैं को जो एक्शन लेना मैं करूँगी। बहुत बड़ा हो गया, ये एक अलग बात हो गई। इन लोग मर्दों से लड़ते हैं, औरतों से लड़ने वालों को नामर्द कहा जाता है। और जो लोग हरकत किए ना, वाह माँ बगलामुखी की कसम, आज पूजे में बैठ रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया है। और ये ज़बरदस्ती का कारण हुआ है, ज़बरदस्ती का एक परेशान किया गया। मतलब इन लोगों के अंदर, इनके घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं है, ये दूसरों की माँ बहन बेटियों पे सीधा चढ़ने की, सीधा बात करने की कोशिश करते हैं, सीधा बकवास करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं।
तो अब ऐसी बात है। अब तक तो मैंने नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि अब भाई ज़बरदस्ती परेशान किया गया ना। मैंने यूट्यूब पे नाम लिया, और मेरा यूट्यूब देखते क्यों हो? मेरा यूट्यूब क्यों देख रहे हो आप लोग? मेरा यूट्यूब मेरा चैनल है, कोई बात नहीं। आज मुझे पागल बनाने की कोशिश की, आज मेरे पूजे में बहुत अड़चन डाली है। मैं भगवान की कसम बोल रही हूँ, अगर मैंने तुम सब लोगों को पागल नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। ये बहुत बड़ी हरकत हो गई। और अब तुमको भिड़ना है, वीडियो देखो मैं कहाँ तक लेके जाऊंगी। तुम लोगों के पास सारा चवन्नी नहीं होगा, मैं 50,000 फेंकूंगी पुलिस वालों बस, और तुम लोगों की हेकड़ी निकालूंगी सबकी। देखना आप, अगर जरा सा भी अगर आप किसी ने चूचा किया तो तुम लोग, मैं सबको एक ही बात बोलूंगी, अगर कोई गलत नहीं है ना तो बात अपने पर जबरदस्ती नहीं लेने का। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, पर्सनली किसी को जानती नहीं, तो तुम्हारे बारे में क्या बोलूंगी। और जबरदस्ती तुम लोग भीड़ के नाम लेके अपने आप को सामने ला के तो फिर साबित करो कि हाँ तुम गलत हो, इसलिए तुमको मिर्ची लग रही है। फिर समझ लेना कि जो फिर मैं करूंगी फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है बस। लेकिन आज जिस तरह से परेशान किया गया ना, उस बात के लिए ना मैं माफ़ करूंगी ना मैं तो छोड़ूंगी। आप लोगों जो बनते बने करो, बाकी मुझे जो बनता है मैं करूंगी, ठीक है। जय माता दी।